मोदी जी अपने सीट को बचाने के लिए इंसान का खून, हमारे भारतवासी का खून बहाते हैं। झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। आदाब, जोहार और न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज बॉक्स भारत की टीम इस वक्त पुराने विधानसभा में है और यहाँ संविधान बचाओ रैली कांग्रेस की हो रही है। पूरा मैदान जो है पुराना विधानसभा का वो खचाखच भरा हुआ है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल राव, कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा सहित कांग्रेस के तमाम बड़े छोटे नेता झारखंड के हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा निशाना साधते हुए बीजेपी पे हमला किया है और कई तरह की बातें कही है। कहा जा सकता है कि कांग्रेस की यह रैली हिट ही नहीं सुपर हिट हो चुकी है और हम आपको भीड़ दिखा रहे हैं। यहाँ जबरदस्त भीड़ है और खच पूरा मैदान भरा हुआ है, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। और ये प्रोग्राम समय से शुरू हुआ था 11 बजे से और 1:50 में कहा जा सकता है कि प्रोग्राम खत्म हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के बाद ये प्रोग्राम खत्म हुआ है और बहुत सारी बातें कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। उन्होंने एचईसी का मुद्दा उठाया, उन्होंने सरना धर्म कोड का मुद्दा उठाया, उन्होंने जातीय गणना जो पास हो गया है केंद्र सरकार की तरफ से उसके बारे में बताई। यानी सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस जो चाहती है उसे मोदी को करना होगा और राहुल गांधी ने जो देश का बीड़ा उठाया है इस जुल्म की सरकार से, जो बीजेपी की सरकार है उसे उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। साथ ही सबसे बड़ी जो बात है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा अपने पार्टी वर्कर से, नेताओं से, सारे लोगों से कि पार्टी मजबूत होगा तो ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो ही मंत्री बन सकते हैं, आप नेता बन सकते हैं। यानी उन्होंने एक सीधा मैसेज दिया है कि पार्टी संगठन को मजबूत करना ही सबसे जरूरी है। अगर आप पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा। यानी कहा जा सकता है कि ये जो रैली हुआ है संविधान बचाओ रैली कांग्रेस का झारखंड के पुराने विधानसभा मैदान में ये बहुत बड़ी रैली है और जबरदस्त भीड़ हुआ है। एक एक तस्वीर हम आपको भीड़ की दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे हमारे जो कैमरा पर्सन है बबलू जो हमारे कैमरा पर्सन है वो दिखाएंगे कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को माला पहनाया जा रहा है, बड़ा सा माला पहनाया जा रहा है। ये इस वक्त हम आपको तस्वीर पुराने विधानसभा मैदान से दिखा रहे हैं और पूरा कटआउट से पटा हुआ है। बात करेंगे रैली हुआ है संविधान बचाने को लेकर, इस पर आप लोगों ने क्या संकल्प किया है? हम लोग यही संकल्प लिए हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में जो भीड़ देख रहे हैं उससे आपको पता चल ही गया होगा कि संविधान बचाओ रैली को लोग ने तार हो रहा है, जो हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है उसे हम लोग नहीं होने देंगे और संविधान हमारा मान सम्मान है, उसकी हम रक्षा करेंगे। आप लोग संविधान बचाओ रैली में आ जाएंगे, क्या आप लोग चाहती है केंद्र सरकार से हम ये मांग करते हैं और चाहते भी हैं कि हम लोग का देखिए संविधान खतरे में है और हम लोग संविधान को बचाएंगे और हम लोग कदम से कदम मिला के रहे। कैसे लग रहा संविधान खतरा में, कैसे लगता है? क्योंकि यहाँ पे इतना सारा हर जगह समस्या इतना फैला हुआ है कि अत्याचार हो रहा है, बहुत ऐसा चीज है कि क्या उसको बोले हम लोग दिमाग समझे कि क्या समझे, इस कारण से बहुत ज्यादा खतरा हो रहा है। और यही बोलेंगे कि हम
बचाने के लिए राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाएंगे और साथ चलेंगे। आप लोग क्या चाहती हैं? संविधान की रक्षा कैसे आप लोग करिएगा? हम लोग चाहते हैं कि संविधान की रक्षा ऐसे करना चाहिए कि महिला कहीं भी ज्यादा सुरक्षा रहे, क्योंकि आजकल की महिला लोग कहीं भी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, क्योंकि अपने आप पे निर्भर होते भी आज भी महिला लोग निर्भर नहीं हो पा रही, क्योंकि कहीं भी जाती है तो असुरक्षित हो जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि संविधान चले और महिला लोग सुरक्षित रहे, कहीं भी जाए तो महिला लोग सुरक्षित रहे। आप लोग क्या चाहती है? संविधान कैसे बचेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम लोग करेंगे। आज लाखों के तादाद में लोग आए हैं, आप देख रहे होंगे कि लाखों के तादाद में हम लोग सभी पूरे राज्य से, हम लोग एक एक जिला से आए हैं। इसलिए संविधान कहाँ से आए? आप लोग पलामू से आए हैं। हम लोग पलामू कांग्रेस जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष है। संविधान बचाने के लिए ही तो इतना हम लोग आए हैं जोर शोर से। संविधान नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या हम लोग रहेंगे? कहाँ इज्जत मान सम्मान मिलेगा? यानी डर है कि बीजेपी सरकार संविधान खत्म कर सकती है? एकदम करेगी। उसकी तो जुमला है, तो वो पॉलिसी है कि वो चाहती है कि संविधान खत्म करे और सिक्के का जैसे चमड़े का सिक्का चला था वो अपनी मर्जी चलाना चाहता है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो पहलगाम में हमला हुआ उसको लेके आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग वो न्याय करे, हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग साथ महिला के लिए बिल्कुल कुछ नहीं करती है, ठीक, कुछ नहीं। महिला के लिए वो जो है ना, एकदम महिला के लिए जब तक नहीं हटता है तब तक महिला के मान सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री एकदम हम लोग एकदम 100% कैसे बनाएंगे? आप इसी तरह बनाएंगे, ऐसे ही हम लोग सब विरोध करेंगे और हम लोग अपना संविधान को बचाएंगे। जैसे राहुल सरकार महिला के मान सम्मान दे रहा है, हम लोग भी उनको मिल के देंगे। पूरे महिलाएं उन्हीं को साथ में है। राहुल गांधी महिला को सम्मान दे रहा है देश। जी महिला के सम्मान दे रहा है। इसलिए महिला जितना हम लोग हैं पूरे झारखंड के उन्हीं को साथ है। पहलगाम वाला जो कांड की बात आपने कहा, अगर वो कांड हुआ है तो उसके विषय में लापरवाही है। 2 घंटे तक कोई फोर्स नहीं आया, जबकि वो सेंसिटिव प्लेस है। वहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, वहाँ पर्यटक आते हैं, वहाँ पे सुरक्षा सबसे मस्ट है। कहाँ था सुरक्षा? 2 घंटे एक वाहन अपने भाई का क्या लगता है राजनीति है, बिहार चुनाव है, इसका लेके? बिल्कुल हम लोग तो ये बोलते हैं कि बिहार चुनाव, और जैसे पहलगाम का कांड हुआ और उनको चुनौती देने के लिए बिहार चले जाना पड़ा। क्यों इधर से चुनौती नहीं दे सक रहे थे पाकिस्तान को? वहाँ स्टेज पर खड़े होकर बिहार में ऐसे ही गया। इसी का चुनाव के वक्त में हमने स्ट्राइक किया, ये किया, वो किया। क्या करते हैं मोदी जी? अपने सीट को बचाने के लिए इंसान का खून, हमारे भारतवासी का खून बहाते हैं। आप जानते हैं कश्मीर बहुत सेंसिटिव प्लेस है, बहुत सेंसिटिव प्लेस है, और वो सेंसिटिव प्लेस में आप सुरक्षा की लापरवाही करते हैं। सिर्फ बॉर्डर में भी बहुत सारे सैनिक आप बहाली नहीं कर रहे हैं। अग्निपथ विधि उसमें भी बहाली। महंगाई पर आप लोग का क्या है? चूंकि आप एक महिला है, महंगाई कैसा है देश में अभी? महंगाई तो मार दिया। हम लोग का तो किचन में सब्जी है तो दाल उड़ गया, दाल है तो सब्जी उड़ गया, थाली से सब उड़ गया। घर में परेशानी होती है बहुत ज्यादा। हम लोग को योजना औरत सिलेंडर गैस बांटा, लेकिन उसका 1000 रुपया कर दिया गया। गरीब आदमी कहाँ से भराएगा? गरीब आदमी कहाँ से भराएगा? वो कमाएगा कि सिलेंडर भरवाएगा? अभी तो हेमंत सरकार मैया योजना दे रहा है पैसा महिलाओं। हाँ, दे रहे हैं तो हमारी गठबंधन की सरकार न दे रही है कि वो लोग पॉलिसी किया, चलो उसको हम हक रहे हैं। वो बेचारे हद तक महिलाओं को मालिकाना हक दे रहे हैं कि तुम भी कुछ हो, अपने घर में अपनी वजूद है, आप सिर्फ पुरुष के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये उनकी मान सम्मान महिला को देना बहुत बड़ी बड़प्पन की बात है। महिलाएं जो है जेंट्स पुरुष से भी ज्यादा काम करती है, लेकिन कहाँ है मोदी सरकार के राज में महिलाएं के आरक्षण 0 है। खाली रोड पर निकाल दिया कि अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बोले खड़गे जी के आरक्षण देना चाहिए, जिसका ज्यादा आबादी उसको आरक्षण दीजिए। जी इसलिए तो राहुल गांधी जी जाति की जनगणना के लिए उन्होंने जोर दिया और इस पर हम लोग की जीत हुई। वो सही है। और जाति जनगणना होना मस्ट है। आपको क्या पता किस जाति के कहाँ लोग पोस्टेड हैं, कितने पदाधिकारी हैं, कितने क्या है, कुछ नहीं मालूम पड़ता है।
सब गाय भैंस एक कर देते हैं ये। बताइए मैडम, अब संविधान बचाओ रैली कैसा रहा आप लोगों का? हो जाइए। संविधान बचाना बहुत जरूरी था कि संविधान नहीं बचेगा तो आम आदमी कैसे बचेगा। आपको लगता है कि भारत में संविधान को बीजेपी की सरकार खत्म कर देगी? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। संविधान हम लोग को बचाना है, ये हम लोग का धर्म है, परंपरा से चल रहा है, ये हम लोग को कर्तव्य है, करना है। संविधान नहीं बचेगा दुनिया में कुछ नहीं बचेगा, तो संविधान बचाना बहुत जरूरी है। और हम लोग झारखंड का जितना भी न्यूज यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाना है और झारखंड बचाना। मैं धनबाद से आई हूँ। मेरा नाम महिला कांग्रेस की रूबी खातून है। किसी ने संविधान के बारे में कोई आवाज नहीं उठाया। बहुत बड़े नेता आए और गए, लेकिन एकमात्र हमारे राहुल गांधी जी ने संविधान में बार बार चीख चीख के बोलते रहे कि हमारे संविधान की रक्षा हम करेंगे, हमारे कांग्रेस का परिवार करेगा। लेकिन जितने भी नेता हैं, किसी ने संविधान बचाने के बारे में कोई बात नहीं किए हैं। और संविधान अगर वो खतरे में डालेंगे तो उन्हें खतरे में नहीं डालने देंगे। आपको लगा कि यहाँ संविधान बचाओ रैली में संविधान के बारे में बात हुई? हाँ, क्यों नहीं हुई? हम सब कर रहे हैं ना, हम सब। हाँ, बात हुई है। ये जितना भी हमारे आए हैं कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता नेतागण, ये संविधान बचाओ के ही बारे में बात करने आए हैं। हालांकि हम लोग यहाँ कोई पार्टी करने नहीं आए हैं, मात्र संविधान बचाओ का ही बारे में रैली हमारी हो रही है। लग रहा है संविधान में हाँ, खतरा है। खतरा संविधान में छेड़छाड़ हो रहा है सर, हमारे संविधान में छेड़छाड़ हो रहा है। मात्र राहुल गांधी अगर इसके बारे में आवाज नहीं उठाएंगे तो ये संविधान को नष्ट करने में लगे हुए बीजेपी वाले। हम लोग नष्ट नहीं होने देंगे। अगर संविधान को नहीं, संविधान है तो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान नहीं है तो संविधान नहीं है सर। बीजेपी का काम है संविधान को बर्बाद करने के लिए। संविधान हम लोग, संविधान बचाना है, संविधान हम लोग का कर्तव्य है, कर्म है संविधान बचाना। सभी जाति को लेकर चलते हैं। संविधान बचेगा तो हम लोग बचेंगे। संविधान बचेगा तो हिंदुस्तान बचेगा, संविधान बचेगा तो भारत बचेगा। आपने देखा कि यहाँ महिलाओं ने जो कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली है उसमें आए और उन्होंने बताया काफी संख्या में यहाँ महिला पुरुष की उपस्थिति हुई। और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने सीधा हमला किया है मोदी सरकार पे और वो कहे लोगों को संबोधित करते हुए यहाँ बताए कि पूरे देश को तार तार करने में, तोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस आज देश को बचाने में लगी हुई है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कांग्रेसियों को ये मैसेज दिया है कि आपको पार्टी लेवल पर काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के हर दुख में उनके साथ खड़ा होना होगा, तभी आपकी पार्टी बचेगी। अगर आपको पार्टी बचाना है तो जनता के दिल में उतरना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को उन्होंने कही है, बार बार अपने भाषण में कही है। साथ ही साथ HEC का भी मुद्दा को उठाया और कई कारखाने जो झारखंड में है उसकी बातें कही कि पूरी तरह से केंद्र की जो सरकार है यानी बीजेपी की जो सरकार है वो यहाँ के फैक्ट्रियों को बंद कर दी है या बंद करने के कागार पर लिया है। और वहाँ के जो वर्कर है भूखे मर रहे हैं, 2-2 साल से वेतन नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने जातीय जनगणना की बात कही और बताया कि कांग्रेस की, राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत है। कांग्रेस के प्रेशर में आकर मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को 3 पत्र लिखे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनसे डिमांड की है इन सब बातों को देश में लागू करने का। सेंसेक्स जो है उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। साथ ही साथ झारखंड में सरना धर्म कोड की भी लड़ाई को लेकर कांग्रेस एकजुट हुआ है और कांग्रेस कहा है या मंच से कि इसको लेके झारखंड में सरना धर्म कोड लागू है, इसको लेके आंदोलन चलाएंगे। यानी कहा जा सकता है कि ये जो रैली हुई है ये पूरी तरह से सक्सेस रैली हुई है, पूरी तरह से सफल रैली हुई और काफी संख्या में लोग आए हैं, पूरे झारखंड से लोग आए और महिलाओं की संख्या देखते बनी है आपको, हाथों में न्याय योद्धा और झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। देखिए रैली सफल होने पे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हाय रे हमर सोना झारखंड गीत गाया जा रहा है।
संविधान बचाएंगे, मिलजुल कर बचाएंगे, ये गाना गा गा कर महिलाएं यहाँ बता रही हैं। हम आपको इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज बॉक्स भारत के माध्यम। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश के नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। देश के नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, ये नारा लग रहे हैं और काफी खुश है महिला कार्यकर्ता जो है कांग्रेस को, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं।